ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। आइए अपरा एकादशी का महात्म हम सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री गमन की झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ का स्नान, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा का दान, यज्ञ में स्वर्ण दान अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। ये व्रत पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अतएव पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, अपरा एकादशी की ये कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसता रहता है। बोलिए विष्णु भगवान की।